ये प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है। अपने नज़दीकी के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के का नाम साहिल था और लड़की का नाम निशा। साहिल एक छोटे से किसान का बेटा था और निशा एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थीं, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं किया जाता। साहिल हर रोज़ शाम 6 बजे निशा से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वह वहां तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्ते पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं और गांव के लोगों की हमेशा से यही सोच रहती है कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो। और साहिल और निशा के बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता था। यूं ही रोज़ रोज़ साहिल का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये रोज़ इसी समय पर क्या करने जाता है? तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और उसके पिता ने अगले ही दिन साहिल का पीछा किया। जब साहिल दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तो बरुआ गांव के जमींदार की बेटी निशा से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। ये सब देख उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहाँ से चले गए। जैसे ही थोड़े समय बाद जब साहिल घर पहुँचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम बरुआ गांव में क्या करने गए थे? तो साहिल ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्तों से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्तों से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे? मैंने तुम्हें आज बरुआ गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वह तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर वहाँ कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। साहिल अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिताजी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। ये सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर साहिल काफ़ी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। साहिल और निशा एक दूसरे से नहीं मिलते। निशा काफ़ी परेशान होती है कि कुछ दिनों से साहिल उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद निशा को और टेंशन होने लगती है। इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह साहिल के गांव की तरफ साहिल से मिलने के लिए निकल लेती है। जब वह रास्ते में चल रही होती है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं साहिल ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उसे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में साहिल निशा को चुप कराता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने
मुझे तुमसे मिलते हुए देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा। इतने निशा साहिल से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में साहिल निशा से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे, इसलिए बेहतर ही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। इतना कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन रो भी रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब ख़त्म हो जाएगा। निशा काफ़ी उदास होकर घर पहुँचती है, पर वह साहिल की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वो साहिल से कितना प्यार करती है। ये सुनकर निशा के पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं कि चाहे तुम जीते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और ये मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। निशा के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद निशा के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। निशा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। निशा की शादी की खबर सुनकर साहिल को एक झटका लग गया था और वह काफ़ी दुखी हो गया था। निशा की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। निशा पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर निशा को ये ज़रूर पता था कि साहिल के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले ही दिन निशा ने ठाना कि अगर मैं जीऊँगी तो साहिल के साथ ही और मरूंगी तो साहिल के साथ ही और मरेगी भी तो साहिल के साथ। और इसी इरादे के साथ वो अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा साहिल के पास जा पहुंची। जब वह साहिल के पास पहुंची तो साहिल उसे देखकर बहुत खुश हो गया। वह एक दूसरे को देखते ही देखते गले लग गए। फिर निशा ने बताया कि वह सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे कैसे भी हालात हो, वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसके ये बातें सुनकर साहिल भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में निशा के घर वाले देखते हैं कि निशा घर पर नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता को शक सीधे साहिल पर जाता है कि वो उसी के घर भागी होगी। इसलिए अपना वक्त जाया ना करते हुए उसके पिता अपने आदमियों के साथ सीधा साहिल के घर की तरफ निकलते हैं। इतने में साहिल और निशा वहाँ से कहीं दूर जाने की सोच रहे होते हैं। इतने में निशा के पिता वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि इतने में साहिल निशा के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत कीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, रह सकते। निशा के पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो निशा भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से भी बच जाएंगे। साहिल अब मर चुका था और अगले ही दिन निशा की शादी होनी थी, पर निशा इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब साहिल के गम में डूब चुकी थी और उसने ये वचन ले लिया था, अगर जीऊँगी तो साहिल के लिए ही और मरूंगी तो साहिल के लिए ही। अब शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गए थे, पर निशा अभी तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी
नज़र चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है और बिना सोचे वह दवाई रेड पॉइज़न को उठा लेती है और उसे खा लेती है, ये सोचकर कि अब जीते जी तो वह उसकी ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है। और उसके कुछ पल बाद ही निशा की मौत हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।